हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है, वो आ चुका है, ठीक है? जिसकी कि आज से आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हो और लास्ट डेट जो है वो 13 जनवरी है, ठीक है? तो आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो, इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपने कोई भी ब्राउज़र ले लेना है, ठीक है? और उसके बाद आपने एनटीए की वेबसाइट जो है सर्च कर देनी है, ठीक है? तो यहाँ पे आप सिंपली देख पा रहे होंगे कि ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का लिंक जो है वो आ रहा है, ठीक है? आपने इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करना है तो सीधा आप जो सैनिक स्कूल वाली वेबसाइट है उस पे चले जाओगे, ठीक है? इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है? तो आप वहाँ पे वीडियो अगर देख रहे हो तो वहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तो देखो यहाँ पे पब्लिक नोटिस आ रहा होगा जिसमें कि आप डाउनलोड करके देख सकते हो पब्लिक नोटिस, जो कि अभी पहली वीडियो में मैंने डिस्कशन कर दिया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन, जहाँ इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? और उसके बाद भाई ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में, आप जौन सी भाषा में कंफर्टेबल हो, ठीक है, उसमें डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक आ रहा है कि क्लिक हेयर टू रजिस्टर और लॉगिन, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि आप पहली बार जो है रजिस्टर कर रहे हो, इसीलिए हमने यहाँ पे, ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, तो यहाँ पे हमने न्यू रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे भाई आप इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है वो डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो, ठीक है? इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि हम स्पेशली, ठीक है, क्योंकि ये 93 पेजेस का है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए इसको हम थोड़ा टाइम देकर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बेटा फ़ीस वगैरह लिखी हुई है कि कितनी फ़ीस, ठीक है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए है, या फिर वार्ड ऑफ द पर्सनल डिफेंस के लिए, एससी एसटी के लिए है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है? तो एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है, क्लास 6th के लिए और क्लास 9th के लिए, ठीक है? सो अगर बात करें हम, ठीक है, क्लास 6th के लिए, तो बच्चे का जो जन्म है, ठीक है, वो किस-किस डेट के बीच में होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015 के बीच में होना चाहिए, ठीक है? और जो 9th क्लास के बच्चों के लिए है, वो 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012 तक होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमने कौन-कौन से ये स्टेप फॉलो करने हैं, पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है? तो फिर हमें एक-एक करके जो है फिर हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो लगेगा और फिर हमारी फ़ीस होगी, ठीक है? ये 3 स्टेप में हमारे फॉर्म जो है वो भरा वो भरा जाएगा, ठीक है? हम एक-एक स्टेप जो है वो डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आई एन जे टिक कर देना है और क्या कर देना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा कि भाई डियर कैंडिडेट काइंडली यूज़ योर ओन आधार, ठीक है, डू नॉट यूज़ योर द पेरेंट्स एंड रिलेटिव आइडेंटिटी, ठीक है? आप अपना जो आधार कार्ड है उसी का यूज़ करोगे, ठीक है? ठीक है, तो उसी को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, इसको भर देना है। तो सबसे पहले, ठीक है, तो इसका मीनिंग भाई ये है कि अगर आप किसी ने किसी और का आधार या आईडी प्रूफ यूज़ किया, तो आपकी जो कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपके पास, ठीक है, आधार कार्ड नंबर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है? उसके बाद ये आपका फिर आधार कार्ड मांगेगा और आधार कार्ड के साथ आपका फ़ोन अटैच होना चाहिए, ठीक है? तो वहाँ पे आपके पास ओटीपी आएगा, ठीक है? उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई और अदर प्रूफ है, ठीक है, तो उसका क्या करोगे, आप लगा दोगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कुछ अदर, ठीक है, प्रूफ जो है वो भर देता हूँ, ठीक है? जी भई, ये मैं ऐसे भर रहा हूँ, अगर आपके पास आधार कार्ड है ना तो आप आधार कार्ड ही भरना, ठीक है? अगर आपके पास डिजी लॉकर पे अकाउंट है तो आप उसके साथ भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है? तो ये हमारा मान लीजिए कि अदर कोई प्रूफ है, ठीक है? तो मैंने तो वैसे भर दिया क्योंकि मैं तो एक डमी जो फॉर्म है वो भर रहा हूँ, बट आप लोगों ने क्या करना है, सीरियस में फॉर्म भरना है, इसीलिए आप जो है अपना आधार कार्ड ही इसके साथ अटैच कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जैसे ही क्लिक पे करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा,
ठीक है। इसके बाद फिर भाई आपको पूछेगा कि आप मिस्टर हो या मिस हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप मिस्टर सेलेक्ट करोगे तो ये आगे अपने आप मेल उठा लेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मिस करोगे तो अगले वाले जो है वो फीमेल उठा लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मिस्टर, ठीक है, तो मेरा नाम भाई रजनीश शर्मा, तो मैं रजनीश शर्मा अपना नाम जो है वो भर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ठीक है, जो भी अपने पेरेंट्स का नाम है ठीक है उसको भर दीजिएगा आप। ठीक है, आपकी जो मम्मी का नाम है ठीक है आप वो भर दीजिएगा। ठीक है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ कौन सा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ठीक है अभी मैं क्लास 6 के लिए भर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही भरूंगा, यानी कि मैं 2000 यहाँ पे 14 जो है वो सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो मेरी ईमेल एड्रेस है ठीक है तो मैं ईमेल एड्रेस भर दूंगा। उसके बाद मेरा फ़ोन नंबर, ठीक है, जो भी मेरा फ़ोन नंबर है ठीक है मैं वो भर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कंफर्म, जहाँ से दोबारा क्या करना होगा, आपने कंफर्म करना होगा। ठीक है, और अल्टरनेटिव नंबर अगर भरना चाहते हो तो भर सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप कौन सा क्या लगाना चाहते हो, अपना पहचान पत्र, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल आईडी है, या कोई अदर गवर्नमेंट वैलिड आईडी है। ठीक है, उसके बाद भाई उसका नंबर जो है वो आपको देना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे ही नंबर जो है वो भर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका पता, ठीक है, तो आप कौन सा पता भरना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ठीक है तो मैं अपना जो है पता वो भर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो भी पता है तो आप भर देना भाई। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल ठीक है पता भर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो भी रहेगा आप वो भर दीजिएगा। ठीक है, सो हाँ, तो ये इसने अपने आप ही उठा लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ठीक है स्टेट मैं भर देता हूँ पंजाब। ठीक है, तो कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है तो आप वो इसमें भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है ठीक है तो आपने वो पिन कोड भरना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ठीक है, तो इस तरीके से आपने पिन कोड भर देना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आप सेम रखना चाहते हो तो आप सेम रख सकते हो, अदरवाइज जो है वो फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद भाई आपका पासवर्ड, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपने जो पासवर्ड है ठीक है वो क्या रखना है। ठीक है, एक तो कैपिटल में डालना है और एक आपका क्या होना चाहिए, उसमें लेटर भी होना चाहिए। ठीक है, एक स्पेशल करेक्टर होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जो भी अपना पासवर्ड है वो रखना चाहते हो तो रख सकते हो। उसके बाद ये आपका पूछेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पहले स्कूल का नाम क्या था, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ठीक है सैनी स्कूल गोपाल, ठीक है सैनी स्कूल, ठीक है बीजेपुर भर देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो भी आपका स्कूल हो तो वो आप भर सकते हो। उसके बाद बेटा सिक्योरिटी पिन भरना है। ठीक है, 690370 भर के ठीक है आपने क्या कर देना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप सबमिट करोगे ठीक है तो ये आपको पूछेगा कि अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जो है आपने यहाँ पे सभी पर क्लिक करना है कि मैंने भाई ध्यानपूर्वक देख लिया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट पे और सेंड ओटीपी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेंड ओटीपी पे करोगे तो ये आपका जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है उस पर जो है आपका क्या आएगा, ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, सो जैसे आपने यहाँ पे अपना ईमेल का पहले पूछेगा। ठीक है, तो अपनी ईमेल खोल के आप अपनी ओटीपी भरिएगा। ठीक है, तो इसीलिए भाई ओटीपी ईमेल वही भरना जो अभी प्रेजेंट में चल रही हो और आगे भी वो चलती रहे। ठीक है, तो जैसे ही आप देखोगे आपको मेल पर एक ओटीपी आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरा आ गया है 259289।
ठीक है, ओटीपी आ गया है मेरा, तो मैं वेरीफाई कर देता हूँ और देखो जी मेरा ओटीपी क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब बोलेगा कि एप्लीकेशन नंबर, तो एप्लीकेशन नंबर वाइज ये जो है वो हमारे कहाँ पे आ जाएगा, मेल पे आ जाएगा, और या फिर ये कहाँ पे भेज देंगे, हमें मैसेज के राही भेज देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मेल के ऊपर ओटी एप्लीकेशन नंबर आ गया होगा। तो आपने एप्लीकेशन नंबर भर के क्या करना है, तो आपने भाई एप्लीकेशन भर के क्या कर देना है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड जो जनरेट किया था वो भर देना है। ठीक है, तो जैसे ही भरोगे उसके बाद फिर आपने ये सिक्योरिटी पिन भर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन भरने के बाद आपका ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म अब क्या होगा, इनकम्प्लीट दिखा रहा है और पेमेंट, तो अभी हम कंप्लीट करेंगे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, तो भाई इसको ध्यानपूर्वक भरना है अब। ठीक है, उसके बाद देखो हमने हमारा एड्रेस भर दिया, परमानेंट एड्रेस वही रखा था। ठीक है, तो ठीक है बिल्कुल। उसके बाद अब 7 6 दोबारा से सिक्योरिटी पिन भर के हमने क्या कर देना है, आई एग्री पे क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये हमारा नेम आ गया। ठीक है, ये मेरा नेम, यानी कि ये आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, नेशनलिटी पूछ रहा है, इंडियन ही आएगा। ठीक है, कहाँ का आपके पास डोमिसाइल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो डोमिसाइल है ठीक है वो पंजाब का है। ठीक है, तो मैं पंजाब का भर देता हूँ भाई डोमिसाइल। ठीक है, मैंने आईडी प्रूफ ये डाला था, मेरा आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आ गया। ठीक है, मेरी श्रेणी कौन सी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तो मैं जर्नल भरूंगा तो मुझे आगे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कोई और भरता हूँ, फॉर एग्जांपल एसटी या एससी भरता हूँ। ठीक है, तो आपको आगे क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नॉन क्रिमिनल भर देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि भाई नॉन क्रिमिनल में आप कौन सी उपकास्ट उप कैटेगरी में आते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको बेटा उसका फिर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, अगर आप किसी कैटेगरी से क्या भर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिफेंस सेलेक्ट करूंगा तो आपको पूछेगा कि आप कहाँ के हो, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, इंडियन आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स हो, या वार्ड ऑफ द सर्विंग पर्सन ऑफ इंडियन आर्मी हो। ठीक है, वार्ड ऑफ सर्वन नेवी में हो या एयरफोर्स में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं यहाँ पे बेटा जर्नल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये नॉट एप्लीकेबल आएगा। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आपने माता पिता कोस्ट गार्ड असम राइफल में सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई अगर कर रहे हैं तो यस कर देना, अगर नहीं है तो नहीं कर देना। ठीक है, उसके बाद नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद क्या आपका कोई बड़ा बहन भाई ठीक है, कोई सिबलिंग क्या कर रहा है, ठीक है, सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है। भाई सिबलिंग पूछा है, यानी कि सका बहन भाई, ये नहीं है कि कोई ताए का, चाचे का, बुआ का लड़का, ठीक है, वो बढ़ रहा है तो आप उसका क्लिक कर रहे हो, तो नहीं। ठीक है, तो नहीं है तो नहीं बस। ठीक है, उसके बाद फिर आपका, ठीक है, आपको सैनिक स्कूल 2025 के बारे में कहाँ पता चला, तो कहाँ से पता चला, फॉर एग्जांपल मेरे को भाई सोशल मीडिया से पता चला। ठीक है, किसी रिश्तेदार से पता चला। ठीक है, जा किसी फैमिली मेंबर ने बताया, दोस्त ने बताया, वेबसाइट में बताया, या फिर सिबलिंग पढ़ रहा है, हमारा दोस्त है, कोई पोस्टर से, जहां से आपको पता लगा। फॉर एग्जांपल मेरे को सोशल मीडिया से पता लगा तो मैंने सोशल मीडिया भर दिया। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके वार्षिक आय कितनी है। ठीक है, यानी कि कई बार पेरेंट्स फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वो, यानी कि आपकी आमदनी कितनी है एक साल की, फॉर एग्जांपल 2 लाख है, 4 लाख है। ठीक है, जितनी भी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आपके पिता क्या काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर, बाकी जो भी भाई कर रहे हैं अगर इनमें से है तब तो ठीक है, अदरवाइज अदर पे क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद पिता की क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट हैं, ठीक है, डॉक्टरेट हैं, इलिटरेट हैं, 10वीं पास है, नॉट एप्लीकेबल, पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर कोई अदर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ग्रेजुएट सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी माता का क्या है। ठीक है, माता क्या काम करती हैं बेटा,
एग्रीकल्चर है, आर्किटेक्चर है, ठीक है, जहाँ डिफेंस में इंजीनियर है, गवर्नमेंट सर्विस है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि माँ जो पे माता होती है वो हाउस वाइफ होती है, तो उसमें आप अदर पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद बेटा ये भी यानी कि आपकी माता कितने पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो उस पे आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप दोबारा से फिर सिक्योरिटी कोड भर के क्या कर दोगे, आगे आई एग्री पे क्लिक करोगे, ठीक है, और सेव और कहाँ पे जाओगे, नेक्स्ट पे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका फॉर्म फिल हो गया होगा। अब देखो कि अब हमने कहाँ पे है कि कौन सी कक्षा में हमें क्या चाहिए, प्रवेश चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे 2014 सेलेक्ट किया था मेरी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं अभी क्लास 6 के लिए मांगूंगा, ठीक है। मेरा मीडियम कौन सा रहेगा, ठीक है, एग्जाम का, ठीक है, मैं इंग्लिश मांगूंगा। बाकी भाई आप ये क्लास 6 के लिए रहेगा, ठीक है। क्लास अगर यहाँ पे 9th सेलेक्ट कर दूं ना मैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे मीडियम नहीं आएगा, सिर्फ इंग्लिश में ही दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 6th हूँ, तो मैं यहाँ पे भाई इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या आप वर्तमान में सूची में दिए गए सैनिक किसी में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, यानी कि क्या आप किसी में दी गई नई सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अगर कर रहे हो तो जस्ट अपीयर पास्ट नो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई नहीं कर रहा तो यहाँ पे एक नो पर क्लिक कर देना। अगर हाँ, ठीक है, तो कौन से में कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हो तो कौन से में से कर रहे हो नए सैनिक स्कूल में, ठीक है। तो आपने उसमें से क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। अपीयरिंग हो तब भी बेटा यहाँ पे ये पूछेगा कि कौन सा, फॉर एग्जांपल अभी नहीं कर रहा हूं मैं, तो मैं ना पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। उसके बाद ठीक है, पसंदीदा संयोजन बनाएं, ठीक है। आप कहाँ पे यानी कि ओनली सैनिक स्कूल में लेना चाहते हो या सिर्फ न्यू सैनिक स्कूल में लेना चाहते हो, ठीक है, या फिर सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में लेना चाहते हो, ठीक है। ये तो बेटा पुराने 33 सैनिक स्कूल हैं, ये जो नए सैनिक स्कूल खुले हैं वो है। मैं तो सलाह यही दूंगा कि आप दोनों में ही क्लिक करो, अगर बेटा उसमें ना हुआ तो कम से कम उसमें तो होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद नए सैनिक स्कूल में, ठीक है, का क्लास 5th में उत्तीर्ण उपस्थित होने का वर्ष क्या है, यानी कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक किया होता, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ईयर पूछता, अब नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पुराने सैनिक स्कूल का चयन करें जहाँ प्रवेश की अपेक्षा है, ठीक है। यानी कि आप चाहते हो कि जो 33 पुराने स्कूल है ना, उसमें क्या है कि मुझे यहाँ पे पहली बार में एडमिशन मिले। फॉर एग्जांपल मेरा जो है बेटा वो गोरा काल है, ठीक है, तो मैं गोरा काल क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप एग्जाम चॉइस यानी कि पहला राज्य कौन सा चाहते हो कि कहाँ पे आपका क्या है एग्जाम स्टेट आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं पंजाब से हूँ भाई, मैं चाहता हूँ कि मेरा सेंटर जो है वो पंजाब में ही आए, ठीक है। तो क्योंकि भाई मुझे नज़दीक पड़ेगा जाने के लिए, ठीक है, तो इसीलिए आपने पहली सिटी, ठीक है, तो ये हमें चुननी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बेटा चंडीगढ़ सेलेक्ट करता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता, सिर्फ चंडीगढ़ ही आता, ठीक है। अब मैंने देखो पंजाब में सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो ये पंजाब में कौन कौन सी सिटीज में सेंटर बनाए हैं, ठीक है, वो देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हरियाणा में क्लिक कर लूँ तो हरियाणा में कौन कौन सी सिटी में, अम्बाला में, फरीदाबाद में, ठीक है। तो इस तरीके से आप जौन सी स्टेट में रह रहे हो बेटा जो नज़दीक पड़ती है, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं पंजाब में रह रहा हूँ तो मैं पंजाब पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे सबसे नज़दीक जो अभी सिटी पड़ती है वो पटियाला पड़ती है, ठीक है। मुझे पटियाला जा ईजी रहेगा क्योंकि मेरा 1 से 1.5 घंटे का सफ़र है, मैं सुबह भी जा सकता हूँ, पेपर के समय पहुँच सकता हूँ, क्योंकि भाई ठंड होगी, ठीक है, धुंध वगैरह होगी, तो नज़दीक वगैरह आप देखना कि आपको जो नज़दीक पड़े, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप दूसरी स्टेट कौन सी, ठीक है, क्योंकि हमें दूसरी चॉइस, फॉर एग्जांपल मुझे नज़दीक पंजाब के नज़दीक चंडीगढ़ है, क्योंकि चंडीगढ़ में ही मैं अभी रह रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, तो मैं चंडीगढ़ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद तीसरा स्टेट, ठीक है, तीसरा स्टेट फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा चुन लूंगा, ठीक है, क्योंकि अम्बाला सिटी, ठीक है, मेरे नज़दीक पड़ती है तो मैं अम्बाला पे क्लिक कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि मुझे कौन सा और नज़दीक पड़ेगा, ठीक है, मैं हिमाचल नज़दीक पड़ेगा तो हिमाचल पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऊना नज़दीक पड़ेगा, शिमला भी नज़दीक पड़ेगा, चलो फिर भी मैं ऊना क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है नज़दीक शहर जो चुनना, वैसे तो बेटा जो फर्स्ट चॉइस है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पटियाला चुना है तो मेरा सेंटर जो है वो वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। कई बार ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इसीलिए आप पहले पहले फॉर्म जो है वो भर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दोबारा से क्या भर देना है, ये सिक्योरिटी पिन जो दिया रहता है, ठीक है, उसको भर के आपने आई एग्री पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है।
तो जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद ये आपको पूछेगा कि आपने क्लास फिफ्थ अभी उत्तीर्ण कर लिया, क्योंकि अभी मैं सिक्स्थ के लिए भर रहा हूँ तो मुझे फिफ्थ पूछ रहा है। अगर आप नाइन्थ के लिए भर रहे हो तो एट्थ पूछेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मैंने पीछे वहां पे क्या है कि लिख के आया था कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, सो इसीलिए। ठीक है, तो आपने दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और आई एग्री पर करके सिक्योरिटी कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद ये पूछेगा कि आप क्या पहले सैनिक स्कूल के एग्जाम में बैठे हो। ठीक है, तो अगर तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कर दिया जेस, ठीक है, तब तो ये आपको रोल नंबर भी पूछेगा। ठीक है, रोल नंबर के साथ साथ आपका, ठीक है, एडमिशन पूछेगा कि कौन सी क्लास के लिए एडमिशन मांगा था। ठीक है, ईयर कब था तो वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया कि नो मैंने नहीं किया। ठीक है, कई बार होता है कि बच्चे दे देते हैं क्लास सिक्स में। ठीक है, तो इसीलिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर यस है तो भाई भर दीजिए, अगर पहले एग्जाम दिया है, अगर नहीं दिया तो नो पे क्लिक करके आपने सिंपली चले जाना है। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके जो आपका किसी सैनिक स्कूल के किसी स्थायी स्टाफ सदस्य के बेटा या बेटी हो, यानी कि अगर आपके पापा या मम्मी सैनिक स्कूल में काम कर रहे हैं तब यस करना, अदरवाइज नो कर देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे करते नहीं है तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से सिक्योरिटी पिन भर के, ठीक है, आई एग्री पे क्लिक करके मैं जो है आगे चला जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं आगे चलूं तो भाई यहाँ पे मेरा काफी सारे क्या मांग रहा है, सर्टिफिकेट मांग रहा है। जैसे सबसे पहले मेरी फोटो, ठीक है, आप अपनी सुंदर सी एक अच्छी फोटो, ठीक है, जिसका मिनिमम 10 KB, ठीक है, और मैक्सिमम 200 KB, ठीक है, जेपीजी में आपने अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने हैं, थंब इम्प्रेशन करना है लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट यानी कि थंब इम्प्रेशन आप स्टैम्प पैड लेके, ठीक है, एक प्लेन पेपर पे लगा के उसको अपलोड, फोटो खींच के अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका डोमिसाइल, आपने इस दुनिया में अवतार कब लिया, ठीक है, तो वो चीजें आप यहाँ पे क्या करोगे, अपलोड करोगे। क्योंकि भाई ये मेरे पास है नहीं इतनी चीजें, तो मैं यहीं तक जो है आपको क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। ठीक है, यहीं तक बेटा जरूरी है, आगे की चीजें मैं वैसे आपको समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि बेटा मैंने कैटेगरी जो है जर्नल सेलेक्ट की थी, इसीलिए ये मेरे से कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा। ठीक है, जिन बच्चों कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसटी, एससी, ओबीसी या फिर किसी डिफेंस कोटा से भर रहे हैं, तो वो आपका सर्टिफिकेट मांगेगा, तो आपने वो बनाकर जो है अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो उसके बाद देखो जो डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो पीडीएफ फॉर्म में है, बाकी आपका जेपीजी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर फाइनल सबमिट है बस। ठीक है, फाइनल सबमिट के बाद आपका एग्री करके उसके बाद आपने क्या कर देना होगा, क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खोला भी था फाइनल सबमिट वाला। ठीक है, तो ये चीज़ें तो मैंने बता दी हैं, आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो फाइनल, ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद बस यहाँ पे आपका फाइनल डॉक्यूमेंट सेव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेटा फाइनल सबमिशन है आपका। एक बार आपको चेक करने के लिए बोलेगा, अगर कोई उसमें त्रुटि है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे नीचे आपका आएगा वेरीफाई टू मोबाइल नंबर, क्योंकि अभी तक हमने मेल से ओटीपी आया, अभी तक हमारे पास एक भी फोन पर क्या नहीं आया, ओटीपी नहीं आया। तो यहाँ पे बेटा आपने क्या कर देना है, क्लिक हेयर मोबाइल वेरीफाई पे क्लिक करोगे। जैसे ही मोबाइल वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपका जो मोबाइल रजिस्टर है उस पर ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ओटीपी भर के उसके बाद सेंड ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी जैसे ही भरोगे तो आपने ओटीपी भर देना है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल है वो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भी कब, तो फाइनल आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट, बस अब सबमिशन आएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो फाइनल क्या हो जाएगा, आपका सबमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप ने कुछ गलती कर दी, आप चाहते हो कि करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो मैं उसमें करेक्शन कर दूं, ठीक है, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। अदरवाइज आप जो है उस पर क्लिक करके कि हाँ मैंने ये सारा कुछ ठीक भर दिया है, तो उस पर आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फाइनल हो जाएगा।
उसके बाद बेटा यहाँ पे आपकी फीस आ जाएगी। तो पे नाउ पे आप जो है यहाँ पे फीस कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, यूपीआई कार्ड, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है, तो वैसा आप क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म फिल फीस भर के सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे बेटा आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा इस तरह का, ठीक है, जिसमें कि आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये आप डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में या अपने फ़ोन में, ठीक है, क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए या प्रिंट करवा के रख लीजिए, क्योंकि बेटा एप्लीकेशन जो नंबर है वो हमें कब चाहिए होगा, जब हम हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर बेटा फिर भी फॉर्म को लेके, किसी डॉक्यूमेंट को लेके फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा, ठीक है, फॉर्म में कोई दिक्कत आ गई है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर रहेगा। ठीक है, आप उन नंबरों पर संपर्क करके, ठीक है, हमारे से संपर्क कर सकते हो। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।